स्टार्ट करें सेशन को। बहुत सारे स्ट्रेंथ एब्सेंट है बॉयज में। क्या आपके कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो गए कॉलेज में? मुझे तो पता है प्रैक्टिकल्स मॉर्निंग में नहीं होते, अगर होते तो आफ्टरनून में होते। ठीक है चलेगा। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड, बात मत कीजिए प्लीज, आज का भी सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कल का सेशन था, ठीक है ना? मैंने आपको पहले ही बोला था सेमीकंडक्टर के पहले 3 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। इज दैट क्लियर? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 घंटा आराम से बैठना और बोर्ड पे ध्यान देना कि सर एग्जैक्टली पढ़ा रहे क्या। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस चैप्टर को बुक में से कितना भी रीड करने की कोशिश कीजिए, बातें दिमाग में नहीं जाती। हमारा इंटेंशन यही होता है कि 1.5 घंटे में इतने अच्छे से पढ़ लो कि घर पे जाके जिस 15 मिनट को भी नोटबुक ओपन किया ना तो सारा जो पढ़ा है हमने वो दिमाग में जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखिए, थोड़ा ध्यान से सुना। सर ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 का एक बोल्ड चैप्टर उठाया था। लास्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हुज नेम इज, एक्चुअली चैप्टर का ओरिजिनल नाम क्या पता है? इट्स अ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पर इन्होंने सिर्फ सेमीकंडक्टर बोला, ये गलत है। एक्चुअली आपका चैप्टर अगर सिर्फ सेमीकंडक्टर होता ना तो आपके चैप्टर में 5 या 6 दिन में निकल करता होता। तो उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारे हैं। डायोड डिवाइसेस में आता है, रेक्टिफायर डिवाइसेस में आता है, थायरिस्टर डिवाइस में आता है, एससीआर डिवाइसेस में आता है, एलईडी डिवाइसेस में आता है, फोटोवोल्टाइक सेल डिवाइसेस में आता है, सोलर सेल भी आपको डिवाइसेस में आता है, गेट्स भी आपको डिवाइसेस में आता है। तो जाहिर सी बात है 50% चैप्टर्स डिपेंड्स ऑन सेमीकंडक्टर, रिमेनिंग 50% चैप्टर्स बिलोंग टू इलेक्ट्रॉनिक। तो एनसीईआरटी का सिलेबस ओपन कीजिए, झांकिए, उसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर नाम नहीं है बेटा। अगर आप जेडबल या नीट का सिलेबस देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलग से दिया गया है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बोला था सेमीकंडक्टर के अंदर 2 एग्जांपल सर ने बताए। स्टार्ट करें? ओके जेडबल, आप बताइए बेटा सेमीकंडक्टर के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल कौन से? बाकी स्टूडेंट कोई बात नहीं करेगा, कीप क्वाइट। Why this silicon and germanium is belongs to the semiconductor? Number of electrons कितने लास्ट मोड ऑर्बिट में? कीर्ति आप बताइए सेमीकंडक्टर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सेमीकंडक्टर का काम क्या है? प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है ना, किस किस की? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अनिकेत आप बताइए why the carbon is not considered in pure semiconductor? और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है? वीक होता है, जल्दी से ब्रेक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए मतलब शेयर हो गया ना। आप बताइए मंदावले, हमने सेमीकंडक्टर को किस किस टाइप्स में क्लासिफाई किया था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इंट्रिंसिक की बात पूछ रहा हूँ। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इम्प्योर या प्योर? जो मैंने कुछ काम का तो उसमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डोपिंग कितने तरह की होती है? डोपिंग ये होती है ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ऐड हमें करना है ना, अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ट्राइवेलेंट, 5 ऐड करूंगा तो थोड़ा याद है ना सबको? तो मैं रिवाइज करता हूँ 2 मिनट में, ध्यान से सुनो। Semiconductor is defined as property of substance who possess the property of conductor as well insulator. इसको हमने डेजिग्नेशन दिया था चोर का, याद है? हो गया? इकडे आहे बेटा, मी खाली नाही आहे, लक्ष दे इकडे व्यवस्थित, थोडं बोर्डवर लक्ष देत चला। सेमीकंडक्टर के 2 ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सर ने बताए थे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके लास्ट मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग 4 है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो देगा, लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है 4 नंबर का डिजिट हमें चाहिए या नहीं चाहिए? तोड़िए फिर इसको, एक तो 4 को 3 किया जा सकता है, नहीं तो 5। वैसे भी मैंने आपको कल के लेक्चर में 2 तरह के बैंड्स बताए थे, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बैंड नहीं, आप कंफ्यूज मत हुए, पहले ही क्लियर करो। कोवेलेंट बॉन्ड इस कंसेप्ट में मत आंसर कीजिए, वो अलग कंसेप्ट है। वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हु पोजेस मैक्सिमम एनर्जी। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन होता 1-2% होता है, पर बुक में दिया जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, व्हिच पोजेस। कभी भी वैलेंस बैंड नीचे होता है तो कंडक्शन बैंड। इफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड है लिटिल बिट कनेक्टेड टू ईच अदर, किसके एनर्जी बैंड डायग्राम बन गई? कंडक्टर में। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड टोटली सेपरेटेड, फ्लेक्सिबली। आपको वैल्यूज पता है?
इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी की वैल्यू क्या थी? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो सिलिकॉन की मोर देन 1.12 इलेक्ट्रोड वोल्ट, जर्मेनियम की। उसके बाद सर ने सेमीकंडक्टर के टुकड़े किए थे, इंट्रिंसिक है, काम का कौन है? क्योंकि वो हमारे काम का है, क्योंकि उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिक इम्प्योरिटी ऐड करने पड़ते हैं, याद है ना? अगर मैं बेसिक इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ तो इस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। किसी ने पूछा कि डोपिंग कितने तरह के होते हैं, तो आपको दो आंसर देने, एक ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट होते इसलिए दो टाइप बने, पी टाइप है तो एक होता है एक्सेप्टर, दूसरा होता है, एक के एग्जांपल थे PiG, तो दूसरे के थे बोरॉन, इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। इतना तो दिमाग में आ सबके? चार्ट हुआ था पूरा। प्लीज मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वीक। आराम से कॉपी कीजिए। कितना ही हुआ था ना लास्ट लेक्चर में? जस्ट a minute। Crystalline structure of, yes, next bit, crystalline structure of, साक्षी लिखूंगा बेटा, crystalline structure of semiconductor, crystalline structure of semiconductor, is that clear? BT is strongly recommended from NCERT, साइड में मेंशन कीजिए। I repeat, crystalline structure of, किसकी बात कर रहे हैं सर? इस बीट को मैं थोड़ा फास्ट कवर करने वाला हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ये बीट अभी तक सिर्फ एक ही बार पूछा गया। स्टेट बोर्ड में अगर आप लकी हो तो बीट को पूछा जा सकता है, अदरवाइज बीट को पूछा भी नहीं। पर बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ा ध्यान से सुना है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तभी देखा जा सकता है जब आप न्यूक्लियोस्कोप यूज करते हैं, राइट? मेरे पास कोई तो एक सिलिकॉन का छोटा सा मटेरियल है, न्यूक्लियोस्कोप के स्टिप के ऊपर रख दिया, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो गाइस आपको अंदर कुछ ना कुछ दिखेगा ना। हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स होते हैं, वेन्स के अंदर जो ब्लड ट्रैवल करता है उसमें डीएनए होते हैं, आपको पता है, घूमते रहते हैं ना। डीएनए जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पर वो डीएनए जैसा दिखता, ये दिखता कैसा है? फ्लावर जैसा दिखता है। आपने देखा होगा किसके जैसा दिखता है? फ्लावर के नॉर्मली 5 ब्रांचेस होते हैं ना, तो एक को निकालिए, कितने होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड 4 ही होंगे। कितने होंगे? 4। कोवेलेंट बॉन्ड 4 है तो जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ ऐसा दिखता है, am I right? इसमें दो ही जगह होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को सर ने जेल कहा था, याद है? कितने कैदी थे उसके अंदर? एक इधर तो एक, दोनों खुद की जगह कभी बदलते हैं, दोनों खुद की जगह कभी चेंज करते हैं। क्या वो जगह से हिलेंगे? कब तक? जब तक जेल पूरी तरह से ब्रेक नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखता कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना है। मेरे पास कोई भी कपड़ा है, फॉर एग्जांपल, कभी आप सन की तरफ देखिए, कपड़े की तरफ से कपड़ा आंखों के नजदीक लाया, सन की तरफ देखिए, तो आपको पता है जब कपड़ा कोई भी नजदीक लिया जाता है आंखों के, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे लाइंस दिखते हैं ना। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसे भी बोला जाता है। जब किसी चीज को बहुत आंखों के नजदीक लेके देखा जाता है तो उसके अंदर का पूरा जो पार्ट होता है वो आपको क्लियरली दिखता है ना। फंडा ऐसे ही है। अगर मेरे पास कोई सिलिकॉन का बेल्ट है, अगर आपने सिलिकॉन नहीं सुना होगा तो ये सिलिकॉन है बच्चों, इट्स प्योर सिलिकॉन। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो ना तो बॉक्स के ऊपर देखते चलिए कि फॉर एग्जांपल ये वॉच का जो बेल्ट है वो प्योर सिलिकॉन से बना है, ये सिलिकॉन है, ये कुछ अलग मटेरियल नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा जूम करके आप उसके तरफ देखते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर आप किस किस का दिखा रहे हो। सबसे पहले सर स्ट्रक्चर दिखाएंगे इंट्रिंसिक का। किसका? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने श्री? जो मेरे कुछ काम का। तो आप बोलोगे सर इसके एग्जांपल कितने? भाई 2 है ना, सिलिकॉन है। उसके बाद सर एंटर करेंगे एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में एक टाइप थे या 2 थे? एक टाइप है, इधर 2 इधर एक। डायग्राम कितने बनेंगे? स्टार्ट करें, नेक्स्ट लाइन। The structure is only observed, थोड़ा फास्ट लिखना है। The structure is only observed
The structure is only observed by scope या nuclear scope? Nuclear scope. By nuclear scope. Next line. Below figure shows. सर ने कहा below figure shows the structure of intrinsic comma extrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक कॉमा एक्सट्रिंसिक. अब सुनिए, ये बिट में पढ़ाने वाला नहीं था, डिसाइड करके आया था, पर मुझे क्लिक हुआ कि आपका 11 का सेमीकंडक्टर हुआ नहीं, इसलिए बिट को पढ़ा रहा हूँ. क्योंकि बच्चों ने अगर कभी वर्ड सुना कि एग्जाम में कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है. क्वेश्चन सिलेबस से सिर्फ हम आउट ऑफ सिलेबस, इतना तो पता है ना. तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी सर किसकी बात कर रहे हैं? उस टू स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन एंड नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? इसके 30. तो जाहिर सी बात है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे बेटा. वही सेम कंसेप्ट में बार बार लिख रहा हूं, ये गेन और लॉस करेंगे तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? तो करंट क्या होगा? छोड़िए. अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करें? अरे भाई किसी का भी ड्रॉ कीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप एक तो सिलिकॉन उठाइए, नहीं तो मैं सिर्फ दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने? फेमस कौन है? सिलिकॉन को उठाएंगे. दिक्कत है क्या किसी को? मैक्सिमम रेफरेंस बुक में सिलिकॉन को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, बाकी किसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं. इसका शेप कैसा दिखता है सुनिए. ये सर ने दिखाया सिलिकॉन, दिख रहा है? इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं. बैंड ने, बैंड को भूल जाइए बेटा. वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड था ना, डायग्राम हो गई, वही पे भूल जाइए उसको, वो कुछ मेरे काम का. अब आते हैं जेल के तरफ. फ्लावर के 5 ब्रांच होते हैं ना, किसी भी फूल के, 5वें को छोड़ दीजिए. बच्चे कितने? 4. दिखाने कैसे, ध्यान से सुनो. पहले तो एक काम कीजिए, सर्कल इधर भी दिखाइए, ये एक सर्कल इधर भी दिखाना है, एक सर्कल इधर भी और एक सर्कल. देखिए बेटा, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हो गया एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हो गया एक कोवेलेंट बॉन्ड और ये भी हो गया एक कोवेलेंट बॉन्ड. अगर आप सोच रहे हो कि सर क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड इधर ही ब्रेक हो, आने के तिकडे सर का क्या कार्तिक बलगेट सर बोलो ना प्लीज, डिस्टर्ब हो सर ना. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड इतना ही दिखता है क्या सर? ऐसा नहीं है बेटा. अगर आप किसी कापड़ को नजदीक लेके देखते हो तो रस्सियां बहुत ज्यादा दिखती है ना. अरे भाई ये सब इधर फैला है, ये ऊपर फैला है, ये इधर फैला है, ये नीचे फैला है. अगर मैं फैलाते बैठूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा ना, तो फैलाने की जरूरत नहीं. मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ. सुनिए, कोवेलेंट बॉन्ड दिखते समय ऐसा ओपन नहीं दिखना चाहिए. अगर आपने गलती से ओपन दिखा, समझना जेल टूट गई. कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो आपको पूरा इंटरकनेक्टेड दिखाना होगा ना. बोलो हाय आना. तो ये भी क्या होगा? सिलिकॉन. ये भी, ये आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको सभी को बढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई भी एक को बढ़ाइए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए चलेगा. ये इधर भी और ये इधर भी. बाकी आप समझ गए? अब सुनिए थोड़ा ध्यान से. फिर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कितने? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये देखिए भाई, 1 2 3 और 4. इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी. कॉमन सेंस की बात. अगर कोई पूछ रहा है कि सर ये क्या है, अरे बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको सर ने एक नाम दिया था जेल. एम आई राइट? जब तक जेल टूटेगी नहीं कैदी बाहर, जब तक कैदी बाहर आएगा नहीं वो दौड़ेगा नहीं. करंट पास होगा क्या? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, उसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. बच्चों तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एक एक वर्ड बढ़ते जा रहे हैं, आगे बहुत वर्ड्स वेट कर रहे हैं आपका. सी केयरफुली. कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कैदी है, तो भाई कैदी मतलब समझ रहे हो ना, वो जगह से हिलेगा नहीं. भाई ऑब्वियसली बाउंडेड हो गया. बाउंडेड अनबाउंडेड समझते हो? अनबाउंडेड मतलब जो फ्री है, हमारे जैसा. बाउंडेड मतलब ऐसा जो जगह से मूव हो. अगर आपको लग रहा है कि ये दो का इंटरचेंज हो गए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो देखिए भाई, सारे कैदी जेल के अंदर है, क्या वो दौड़ेंगे? करंट पास होगा, इसलिए तो इसको कहा जाता है कौन सा? करंट कैरी करेगा, देगा भी नहीं, लेगा भी नहीं. इज दैट क्लियर? ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट इस डायग्राम. डायग्राम पॉज हो गई ना, मतलब ये डायग्राम कंडक्टर या इंसुलेटर. अब सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 4. हमारा दुश्मन है. अब सर को क्या करना है? उस जेल को ब्रेक करना है ना. यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? तो बेटा ऐड करना पड़ेगा ना. इम्प्योरिटी ली, ऐड की.
इम्प्योरिटीली ऐड की। आप बोलो सर इम्प्योरिटी क्या है? अरे इम्प्योरिटी ऐड करना मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना भाई, बाहर से एक तो इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, 3 नहीं तो 5। तो जाहिर सी बात है कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। चलो सर एक काम करेंगे, BiG में से कोई भी एक उठाइए। चलो सर ने बोरॉन उठाया, चलेगा, थोड़ा फेमस है। AAP में से कोई भी एक उठाइए, सर ने फास्फोरस उठाया, चलेगा। तो डायग्राम कितने बनेंगे? चलो मैं दोनों भी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, बाद में आप आराम से ड्रॉ कीजिए। तो चलो बेटा यहाँ की जो डायग्राम बनेगी, ये A था ना, इसको B दे दिया सर ने। ये कौन सा सेमीकंडक्टर बना? NTC सेमीकंडक्टर के सर ने 2 टुकड़े किए बेटा। पहला टाइप कौन सा है? कुछ याद आ रहा है? P टाइप का मतलब पेंटावैलेंट है, ट्राइवैलेंट? चलो वेरी गुड। सर ने बोला था ट्राइवैलेंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक एम्प्टी स्पेस होल्ड है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर होल का मतलब क्या है? होल का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वहां पे आयन है, कुछ भी नहीं है, इट्स एन एम्प्टी स्पेस। कुछ नहीं होता मतलब क्या लिखा जाता है? प्लस। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। अगर मैं ट्राइवैलेंट की बात करूं तो आपके पास कितने एग्जांपल है? 3। तो कोई भी एक को ऐड कीजिए। सर ने किसको ऐड किया? बोरॉन को ऐड किया। स्टार्ट करें, सुनिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको होनी चाहिए। सुनिए, अगर सर डॉट शो कर रहे हैं तो बेटा ये क्या होता है? हर बार E- नहीं शो कर सकते डायग्राम, हर बार वो माइनस नहीं शो कर। अगर सर ने सिर्फ सर्कल शो किया, देन इट इज। इसमें प्रोटॉन का कुछ काम नहीं है भाई, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो मेरे कुछ काम का छोड़ दीजिए। वैसे आपका पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉन खा गया, प्रोटॉन नहीं। सुनिए, इधर भी कोवेलेंट बॉन्ड, इस साइड में भी दिखाना पड़ेगा, इस साइड में भी, इस साइड में। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, चलेगा। सर ने किसके अंदर ऐड किया बेटा? इंट्रिंसिक के अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया ना। तो बेटा सर ने ऐड किया, पूरा बदला नहीं भाई। ये सिलिकॉन था, दिख रहा है? यस और नो? ये सिलिकॉन है। अब सर ने बोरॉन का एक कंटेंट लिया, इसके अंदर क्या किया? ऐड किया। तो बोरॉन दिखाना पड़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है, ऐड बाहर करते हो अंदर करते हो, ये ऐड किया सर ने बोरॉन। सुनिए, बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने? 3, 1, 2 और ये 3। और बेटा ये सर्कल बनेगा, कुछ याद आया? जो सर्कल होता है उसे क्या बोला जाता है? बाकी तो आपको डायग्राम पता ही है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 या 4? बराबर है। सुनिए बेटा, ये कुछ नहीं मतलब होता कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? प्लस का काम है बेटा। इसके पास 3 है, ये बोल रहा है कि मुझे और एक चाहिए, मतलब देगा या लेगा? अगर ये दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसे बोला जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। कुछ दिमाग में जा रहा है? हो गई डायग्राम। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड को और एक बार नाम देना है तो आप देख सकते हो, ऑलरेडी सर ने यहाँ पे नाम दिया, इधर देने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? हाँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या इस जेल को विदाउट ब्रेक करते अंदर जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। देना और लेना, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक ही होगा। और जब तक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता वो कंडक्टर करके एक्ट नहीं होता। चलो अपोजिट में आइए। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पी टाइप? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इधर की साइड दिख रही है? यहाँ तक दिख रही है ना? यहाँ तक? चलो कोई बात नहीं। अब सर बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर सर इधर ट्राइवैलेंट लिख रहे हैं तो इधर क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 है ना? तो ऑब्वियसली बच्चे ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, तो ये एक्सेप्ट करेगा डोनेट। इसके एग्जांपल सर ने 3 लिखे थे। AAP सर किसको ले रहे हैं? सर ले रहे हैं फास्फोरस को। इज दैट क्लियर? अगर सर फास्फोरस को ऐड करें तो देखिए डायग्राम कैसी बनेगी। फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल एंड फिफ्थ। क्या मैंने सिलिकॉन को चेंज किया? नहीं, सिलिकॉन जैसे का। सर सिर्फ किसको ऐड कर रहे हैं? फास्फोरस को। तो ये सर ने ऐड किया। इज दैट क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड आपको ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं? 3 या 4? ऑब्वियसली 4 होते हैं। ये दिखाया कोवेलेंट बॉन्ड 4। अब देखिए थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। फास्फोरस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4। अगर आप बोलोगे कि सर 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, देखिए जेल का एक रूल है, एक जेल में कितने कैदी? 2। यहाँ पर ऑलरेडी है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी
तो चलो जेल तो फुल हो गई, इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए कोई जगह है तो आप उसको जेल के अंदर रखोगे या बाहर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जेल के बाहर होता है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर होता है उसे बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा? और बेटा इसी फ्री इलेक्ट्रॉन का और एक नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब जो जाने के लिए तैयार है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो मैं उसका एक्सेप्ट करूंगा डोनेट, वो जो ये जा रहा है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो उसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहा जाता है, डोनर हो गया। तो ये बने 3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पहला क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है सिर्फ सिलिकॉन को, स्टैंड्स फॉर एक्सट्रिंसिक के कितने टुकड़े बने? 2। पहला, दूसरा, 2 ही तो पॉसिबिलिटी, एक तो ट्राइवैलेंट नहीं तो अगर आप 3 दिखा रहे हो तो एक होल दिखा है, होल का काम इलेक्ट्रॉन को लेना, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को देना, क्यों ना? इज दैट क्लियर? कॉपी करोगे अच्छे से, फास्ट कॉपी करना। बच्चों स्पीड बढ़ाइए प्लीज। आपने वो सेंटेंस लिखा ना नीचे वाला, कॉपी कीजिए। ये भी बचा है ना, चलो इसको भी कॉपी कीजिए। इस पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी माइनॉरिटी आगे कमी है। ये सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, शायद स्टेट बोर्ड के बुक में हो सकते हैं, घर पे जाके चेक कर लेना आराम से। Please don't forget to mention the name covalent bond को अंडरलाइन करके रखना है, होल्स और एक्सेप्टर को अंडरलाइन करके रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड डोनर को अंडरलाइन करके रखना। मैं पहले ही कह रहा हूँ एक एक वर्ड बढ़ते जाएंगे आगे, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा है सेमीकंडक्टर में। उनको कैसे याद रखना है, कैसे रिवाइज करना है, मैं सब बता दूंगा। बीट बढ़ाने का कंक्लूजन यही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिए। ये सेम क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है एज इट इज विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड। If I show only dot, then it is electron. If I show a small circle, then it is hole. ऐसा माना जाता है होल का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। प्लीज उसको प्रोटॉन के साथ कंपेयर मत कीजिए, इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। सर उसमें एक्चुअली में कोई चार्ज नहीं होता।
नहीं नहीं, देखिए एम्प्टी स्पेस है, पर एम्प्टी स्पेस फुल फिल तो होगा ना जरूर, ऑब्वियसली होगा। तो जाहिर सी बात, अगर मुझे पता चल रहा है कि कहीं पे एम्प्टी स्पेस है या कहीं पे वैकेंसी है, तो हम ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे ना। तो सेम फंडा वैसा ही है। अगर होल होता है तो वो कुछ भी करके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेने के बाद वो उसी जगह पे बिठाएगा ना जहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए उसको होल बोला जाता है। होल को समटाइम इमूवेबल आयन भी बोला जाता है। इमूवेबल आयन थोड़ी डिफरेंट कंसेप्ट है, टाइम आने के बाद बता दूंगा कि इमूवेबल आयंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। सर वो एक्सेप्टर के नीचे एक्सेप्टर, इंप्योरिटी, आईएमपी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इंप्योरिटी पूरा वर्ड लिखिए। एक्सेप्टर इंप्योरिटी, डोनर इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का मतलब ये है जो हम बाहर से ऐड करते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे चाय बनाने के लिए शक्कर डालते हैं ना, तो वो इंप्योरिटी होती है। कीप इट फास्ट, स्पीड बढ़ाइए। Please highlight the two words, holes and electron. I mean valence electron. चलो कॉपी किया सबने, कॉपी कीजिए आराम से। कीप क्वाइट, किसको जाना है जा सकते हो जल्दी, टाइम मत वेस्ट कीजिए मेरा। नाउ वी एंटर, बाकी तो बाद में कॉपी कीजिए रिकॉर्डेड सेशन से। सी केयरफुली, सिर्फ पीएन जंक्शन को समझने के लिए जो जो नॉलेज होना चाहिए था, जो जो डेटा हमारे पास होना चाहिए था, उस डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? अगर किसी बंदे को इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सेप्टर क्या होता है, डोनर क्या होता है, पेंटावलेंट क्या करता है, ट्राइवलेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होता है, इसकी जानकारी नहीं है, आई एम डैम श्योर वो बंदा जंक्शन की वर्किंग समझ नहीं लगेगा। मतलब समझ के चलिए, अभी तक सर एक बीट का वेट कर रहे थे और वो बीट सर बोर्ड पे प्रेजेंट किया, स्टैंड्स फॉर, पहले ही कह रहा हूं बच्चों, डायोड किस चीज से बना है, आने वाले सारे बिट्स किस बिट के ऊपर डिपेंड है। आपको एक यह वर्ड याद है, जैसे सर ने फोटोएलिटिक इफेक्ट के ऊपर चैप्टर को बनाया था, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, मैं पूरे चैप्टर को किस वर्ड के ऊपर बनाने वाला हूं। पीएन जंक्शन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन तो एक जस्ट प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल का यूज करके अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फेंका जाता है, बनाया जाता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएन जंक्शन 11th में भी है
स्टेट बोर्ड एज वेल एज एनसीईआरटी 12th में भी है स्टेट बोर्ड एज वेल एज। मेरी सबसे आज के लेक्चर का सबसे हाईलाइटेड कंटेंट स्टार्ट करें। युवा स्टार पीएन जंक्शन मोस्ट आईएमपी शो कीजिए। द सेम बीट इज बिलोंग्स टू एनसीईआरटी आल्सो। ठीक है, ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीएन जंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। अब मेरे तरफ देखना 2 मिनट के लिए। पीएन जंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? एक फंडा तो क्लियर है, हमारा पूरा आने वाला सिलेबस इंट्रिंसिक के ऊपर डिपेंड। तो इंट्रिंसिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हमने इंट्रिंसिक को किसमें कन्वर्ट किया? एक्सट्रिंसिक क्या करके एक्ट कर रहा है, इंसुलेटर या कंडक्टर, वो मेरे काम की चीज है। इज दैट क्लियर? फिर भी सर ने उसके अंदर 2 एग्जांपल लिए, सिलिकॉन एंड। फिर आप बोलो सर उसमें तो ऐड किया हमने, भाई ऐड बहुत कम किया है। 4 सिलिकॉन है तब तो एक फास्फोरस है ना, तो आप जिस जो ज्यादा है उसको तरफ देखिए, जो कम है उसको तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, सर के पास 2 लेयर्स है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लेयर्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। लेयर्स मतलब कुछ अलग नहीं, 2 मटेरियल्स है मेरे पास, 2 मटेरियल को मर्ज करना है। जब तक आप 2 मटेरियल को पूरी तरह से चिपकाओगे नहीं तब तक पीएन जंक्शन बनेगा। अब थोड़ा उसको जूम करके देखते हैं उसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। कितने लेयर्स चाहिए? 2। पी टाइप है। आप बोलो सर पी टाइप और एन टाइप अलग अलग मटेरियल के चलेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, एक तो दोनों सिलिकॉन के बनने चाहिए, नहीं तो गुड मटेरियल इज सिलिकॉन। तो जाहिर सी बात है आने वाला सिलेबस किसके ऊपर डिपेंड होगा? मैं जर्मेनियम को यूज करने वाला, कोई भी लीजिए फर्क नहीं पड़ता। लास्ट मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4। बच्चों में ऐड करके बता रहा हूं, पर मैं बोरॉन और फास्फोरस को हाईलाइट करने वाला। सुनिए, ये लिया सर ने पी टाइप मटेरियल और ये लिया, मैं दोनों को ऐसे ऐड कर रहा हूं। दोनों को सर ने ऐड किया, दिख रहा है आपको? क्या दोनों लेयर के अंदर आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही है वर्टिकल? इज इट विजिबल? उस वर्टिकल लाइन को फिजिक्स में बोला जाता है ओनली जंक्शन। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ बीट इज पीएन जंक्शन। अब दोनों को ज्वाइन करने के बाद सर को क्या करना है? करंट को ट्रैवल करना है। सर का टारगेट है कि एक साइड में करंट जाना चाहिए तो दूसरे साइड में जाना नहीं चाहिए। पर एक बंदे ने, किसी भी बंदे ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जैसे ही ज्वाइन किया ना तो उसको एक डिसएडवांटेज को फेस करना पड़ा। जब भी कोई फिजिसिस्ट, अब जब भी कोई हम चीज बनाने की कोशिश करते हैं, बनने के बाद ही पता चलता है ना कि यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है, तो हम उस पर और थोड़ा सोचते कि चेक करते कि यार इसको मिटा कैसे सके। मतलब कहने का तरीका है, दोनों को चिपकाने के बाद, दोनों को ज्वाइन करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, तो बंदे को एक एडवांटेज फेस करना है, डिसएडवांटेज। जिस डिसएडवांटेज का नाम है डिप्लीशन लेयर। आज का 3rd इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा लेयर? अब ये माइंड में चल रहा होगा कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है, कैसे बनता है, किसके वजह से बनता है। स्टार्ट करें, यस और नो? बोर्ड पे ध्यान देना है। हमने वर्ड का टाइटल लिखा सबने, नीचे एक सेंटेंस लिखिए। When P type of SC, SC stands for when P type of SC and N type of SC, P type of SC and N type of SC, ब्रैकेट में लिखना है सिलिकॉन और देन। एक तो सिलिकॉन यूज कीजिए, नहीं तो सर कौन सा यूज करें? फिर भी when P type of SC and N type of SC in bracket silicon or germanium are added together, comma, a junction is formed called as PN junction. या तो कोई कंफ्यूजन? सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है सब। कुछ भी नहीं किया सर ने। कौन सा लेयर लिया? कौन सा? दोनों को ऐड करने के बाद जो एक नया वर्ड सर के सामने आया, कॉल्ड एज। सर आप बोलोगे जंक्शन दिखता कैसा? बच्चों देखिए एग्जैक्टली ऐसा। ये तो जस्ट मैं आपको सिंबल बता रहा हूँ। क्या आपको इंटरफेस दिखा अंदर? बेटा इसी इंटरफेस को फिजिक्स में क्या बोला जाता है? जंक्शन दिखता है। आपको पता ना, 2 चीजों को ऐड करने के बाद एक लाइन तो दिखती है ना, यस और नो? तो ये बना पी टाइप, तो ये क्या बना? सी केयरफुली। तो जाहिर सी बात है, अगर गुट्टे सर को इसको सप्लाई देना है तो बेटा वायर लगाने पड़ेंगे ना। इस वायर को फिजिक्स में इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। वायर बोलिए, केबल बोलिए, इलेक्ट्रोड बोलिए, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सुनिए, P फॉर
पॉजिटिव, एन फॉर जाहिर सी बात है लेफ्ट वाला क्या होगा प्लस, तो राइट वाला बेटा जो प्लस होता है ना उसे एनोड बोला जाता है, इतना तो पता होगा ना, और जो माइनस होता है उसे एनोड बोला जाता है। अब प्रॉब्लम तो आगे आने वाला है सर, तो अभी जस्ट ये बता रहे थे पीएन जंक्शन क्या होता है। अब ऐड करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है ये कंस्ट्रक्शन में पता चलेगा, वर्किंग में मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। इसका एक रूल है, कभी भी पी टाइप पहले रखना और एन टाइप, और एक रूल है पी टाइप को एनोड ही होना चाहिए, एन टाइप को अगर आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया तो बाइसिंग गलत हो जाएगी, उसके मार्क मिलते नहीं, क्यों गलत हो जाएगी इसका आंसर भी आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? कॉपी कीजिए इसको, डोंट स्किप आउट अ सिंगल वर्ड। इट इज जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पर ये ओरिजिनल सिंबल नहीं है, सिंबल तो डायोड का होता है। पहले इसको पढ़िए आराम से, फिर बताऊंगा डायोड क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे बेटा अगर आप दो टर्मिनल्स बाहर नहीं निकालोगे तो सप्लाई कहां से दोगे, एम आई राइट? टर्मिनल्स निकालने ही पड़ते हैं। याद रखना है लेफ्ट साइड को कौन सा टर्मिनल होता है, एनोड, राइट में तो गलती से भी उसको उल्टा नहीं निकाला है, उसके मार्क नहीं मिलते। दोनों लेयर को ज्वाइन करने के बाद जो एक सिंगल लाइन या इंटरफेस दिखता है उसे क्या बोला जाता है, जंक्शन। अब ये जंक्शन एडवांटेज करके बिहेव करेगा, डिसएडवांटेज आपको 2 मिनट के अंदर क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, गिव अ स्टार। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। सर ने कहा वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। बेटा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सिर्फ बीट आएंगे, ऐसा नहीं है, इसके अंदर सारे जो बीट्स बिलोंग करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होगी। इज दैट क्लियर? अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, मेरे तरफ देखिए 2 मिनट के लिए। वर्किंग को अच्छे से समझने के लिए 3 डायग्राम से गुजरना पड़ेगा। पहली डायग्राम, दूसरी डायग्राम है। सर आप बोलोगे ऐसा क्यों? बेटा किसी भी वर्किंग को समझने के लिए स्टेजेस होते हैं ना, तो स्टेजेस को मैं कितने स्टेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3। ये पहला इंस्टेंट, ये दूसरा और ये। जब तक आप तीनों डायग्राम को अच्छे से पढ़ोगे नहीं आपके दिमाग में वर्किंग पूरी तरह से घुसेगी। नंबर 1 इनिशियल स्टेट, कौन से लेयर लेना है, पी टाइप एंड मर्ज करना है, एम आई राइट? मर्ज करने के बाद दोनों के अंदर जो इंटरफेस बना कॉल्ड एज जंक्शन। सुनिए, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। जाहिर सी बात है पी फॉर पॉजिटिव मतलब सारे आयंस पॉजिटिव होंगे ना, सारे पॉजिटिव होंगे ना, पर ऐसा नहीं होता। 99% आयंस प्लस होते हैं, तो एक आधे दो क्या होते हैं माइनस, क्योंकि 100% इफिशिएंसी हो ही नहीं। सर ने बोला कि ये भाई सिलिकॉन का है, क्या गारंटी कि ये फुल्ली सिलिकॉन का है भाई? समझ रहे हो ना? मतलब इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है आप बताइए? पॉजिटिव आयंस, जिसको हम होल्स भी बोल सकते हो। तो माइनॉरिटी कैरियर कौन है? नेगेटिव आयंस। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, मेजॉरिटी कैरियर पॉजिटिव आयंस, माइनॉरिटी कैरियर उल्टा आ जाइए एन टाइप में, मेजॉरिटी कैरियर नेगेटिव आयंस, तो माइनॉरिटी कैरियर। जो मेजॉरिटी है वो मेरे काम के, जो माइनॉरिटी है वो मेरे काम के। और उसकी वर्किंग भी आपके सिलेबस नहीं है कि माइनॉरिटी क्या करते हैं। माइनॉरिटी का काम क्या है या माइनॉरिटी आयंस का काम क्या है? लीकेज करंट को पास करना। लीकेज करंट क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग, माइनॉरिटी इस पीएन जंक्शन की इफिशिएंसी बढ़ाने का काम करेगा, कम करने का? अरे भाई डिवाइस इतना सा होता है, आपको पता ना, डायोड बहुत ही छोटा, इतना छोटा होता है कि उसकी इफिशिएंसी कौन काउंट करते बैठेगा? समझ रहे हो? फिर भी किसी ने पूछा कि डायोड की इफिशिएंसी कितनी होती है, तो 100% आंसर देना, अप्रोक्सीमेटली 90 के ऊपर। इसकी इफिशिएंसी 90 के ऊपर होती है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं। कुछ दिमाग में जा रहा है? यस और नो? नेक्स्ट है, इट consists in P and N layer. It consists in P and N layer are having next line. In P type
द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ, लिख सकते हो ना, इन पी टाइप द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ पॉजिटिव आयन एंड माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ नेगेटिव आयन। क्या आप समझ रहे हो? In P type the majority carriers of positive ion and minority carriers of negative ion. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन लिखिए। Similarly the N type are having a majority carriers of negative ion, and minority carriers of positive ion. Very good. Minority carriers of positive ion, comma shown below. अब सर बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमारी पहली स्टेज होगी इस वर्किंग। इज दैट क्लियर? 2 मिनट का काम है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। प्रेम तो डोर बंद कर बेटा। वर्किंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही क्लियर करने वाला हूँ। लेफ्ट साइड का टर्मिनल कौन है बेटा? एनोड। राइट साइड में कौन होता है? सी। केयरफुली, यहाँ पे सर ने पी दिया तो यहाँ पे क्या है? एन। कैपिटल नहीं दिखाया जाता, स्मॉल दिखाया जाता है। सुनिए, सर ने बोला था ये कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? Am I right? तो इसके ऑनवर्ड्स जितना भी ब्लू कलर का सेक्शन होगा वो पॉजिटिव के लिए होगा, तो रेड कलर का सेक्शन रिमेम्बरेंस पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं मैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी केयरफुल दिखा सबको? नो सी। मैंने आपको ये बोला था ना कि सारे माइनस होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? एकाधिक क्या होता है? प्लस होता है। इधर भी एकाधिक क्या होता है? सी केयरफुल। तो जाहिर सी बात है इधर सर क्या लिखेंगे? मेजॉरिटी कौन है? पॉजिटिव आयन। वेरी गुड। तो माइनॉरिटी कौन है? क्या मेरी बातों को समझ रहे हो? तो आपको ऐसा कुछ इधर भी लिखना पड़ेगा। इधर मेजॉरिटी कौन है? वेरी गुड। इधर माइनॉरिटी कौन है? इज दैट क्लियर? अब चलिए आगे, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। उधर रहने दीजिए, इधर से कॉपी करता हूँ। ये तो होगी पहली स्टेज। अब दूसरे स्टेज में क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनना है बेटा। ये प्लस है ना, माइनस को भूल जाइए। ये माइनॉरिटी कैरियर को मैं ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला, जो ज्यादा है उसकी तरफ ध्यान देना है, जो कम है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा ना। कूलॉम्स लॉ के अनुसार देयर इज अ फोर्स ऑफ, और आप बोलोगे सर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी में होगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा वो। आप बोलोगे कैसे? भाई देखिए, ये प्लस इधर है ना, तो ये माइनस इधर है। ये प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो क्या वो पूरा अट्रैक्ट होगा? तो ये अट्रैक्ट कौन से होंगे? नजदीक वाले। मतलब जितने भी प्लस आयन होंगे वो उसकी जगह चेंज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अंडरस्टैंड? सिमिलरली जितने भी माइनस है वो जगह चेंज करेंगे फ्रॉम राइट साइड टू। देखिए, प्लस जो इधर थे वो कुछ इधर जा रहे हैं, माइनस जो इधर थे वो इधर आ रहे हैं। तो बच्चों ये ऐसे जा रहे हैं ना, इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस आयन बोला है। एक एक वर्ड बढ़ेगा, ठीक है? केयरफुली। रिकॉम्बिनेशन समझ रहे हो? सिर्फ एक तरफ से जाना है, दोनों तरफ से। सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम P to similarly some amount of negative ion changing their position from N to D due to the process which produces the recombination of positive and negative। और आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? ध्यान से सुनना। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होता है एग्जैक्टली? जो इधर के माइनस इधर आए थे ना बेटा, तो इसके साइड में जमा होते हैं ऐसे। किसके साइड में? ये सेंटर का कौन है? जंक्शन। कौन है ये माइनस इधर आके इधर जमा हो गए ना, यस और नो? ये जो प्लस इधर जाएंगे तो जंक्शन की इधर जमा होगी। इज दैट क्लियर? तो आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं भागेंगे? किधर भागेंगे? वो ऑब्वियसली उसी जगह पे जमा होंगे ना जहां पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। सी केयरफुली, all the positive ions are gathered near the junction, left side या right side? All the negative ions are gathered near the junction, right side या left side? तो बच्चे एक सेंटर में एक लेयर बन रहा है ना, इमेजिनरी लेयर बन रहा है। आप उसे देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। उस लेयर को
डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। मैंने अनाउंस किया था ना वर्ड, Yes, कौन सा लेयर? Depletion layer। बच्चों को लग रहा होगा कि डिप्लीशन लेयर बनना चाहिए था, तो मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए था, ये हमारा डिसएडवांटेज है। आप बोलोगे कैसे? अरे भाई सर को करंट पास करना था ना, हुआ करंट पास? नहीं। अरे सर ने बैटरी नहीं लगाई ना बेटा, तो करंट कहां से पास होगा? करंट पास करने से पहले मुझे कुछ अलग देखने को मिल रहा है। मतलब डिप्लीशन लेयर दीवार खड़ी कर रहा है बच्चों, सेंटर में बना रहा है ना, और वो दीवार पता है क्या कंक्रीट से बनी नहीं है, वो पूरी दीवार प्लास्टिक से बनी है। और जब भी कोई दीवार प्लास्टिक से बनती है, आयन ट्रैवल करते हैं, तो एडवांटेज है डिसएडवांटेज? डिप्लीशन लेयर बनाना तो ऐसा लग रहा है एक साइड में सारे प्लस, तो एक साइड में सारे, ऐसा लग रहा है ना कि बैटरी बनी। अरे बनी, एक साइड में सारे इमेजिनरी बैटरी बनी ना, एक्चुअली सही में बैटरी क्या हो? इमेजिनरी। उस बैटरी का जो बैटरी होगी तो पोटेंशियल होगा ना, रियल है इमेजिनरी? उस पोटेंशियल का नाम है बैरियर पोटेंशियल। कौन सा? आज का फिफ्थ वर्ड दिमाग में जा रहा है? सोचिए, सबसे पहले क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। प्लस एंड किधर जमा हो गए सब? जंक्शन के अंदर है, जंक्शन के साइड में एक मस्त ऐसे लेयर बना। एडवांटेज है डिसएडवांटेज? द नेम ऑफ लेयर डिप्लीशन लेयर एक सोर्स बनाता है, डीसी सोर्स बनाता है। रियल है इमेजिनरी? क्या वो बहुत बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है, पर वो डिसएडवांटेज है ना, रखना है तोड़ना है। डिप्लीशन लेयर एज ए बिहेव करता है प्लास्टिक की पट्टी, प्लास्टिक की बड़ी दीवार, जो हमें आगे चल के दिक्कतें पैदा करेगा। इमेजिनरी डीसी सोर्स बना तो भाई पोटेंशियल भी बनेगा ना, और उस पोटेंशियल का नाम है बैरियर। बैरियर का मतलब समझते हो? जब हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हो तो गेट लगा देना, एनिमल्स अंदर नहीं आ सके, वही गेट वहां पे बना। उस गेट को रखना या तोड़ना है? कैसे तोड़ना है मैं बाद में बताऊंगा। एक एक फंडा क्लियर होते जा रहा है? यस और नो? हमने क्या लिखा? मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला लिखा ना? फर्स्ट डायग्राम कॉपी कीजिए, तब तक मैं इधर सेकंड डायग्राम कॉपी करता हूं, चलेगा? एक काम कीजिए, इधर मत दीजिए, इधर नाम दीजिए जंक्शन। फंक्शन नहीं, जंक्शन। आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी दूसरे के नाम लेने में। कीप क्वाइट। बाहेर जायचंय का कोणाला? फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नीचे 5 लाइंस कीप करने प्रोसेस को लिखने के लिए, देन आपको सेकंड डायग्राम ड्रॉ करनी है, अंडरस्टैंड? देन आपको ये थर्ड डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसके नीचे 4 लाइंस कीप कीजिए।
लिक्विड आफ्टर फर्स्ट डायग्राम प्लीज कीप 5 लाइन्स, सेकंड डायग्राम skip 4 लाइन्स, देन थर्ड। अगर कोई पूछ रहा है कि सर इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सी है, तो वो थर्ड है, जो हमें दो कंसेप्ट्स के बारे में बताया। इस पूरे 3 डायग्राम में दो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्लीशन लेयर एंड विच पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। जैसे कल के लेक्चर में डोपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही डोपिंग, देन डिप्लीशन लेयर, देन बैरियर पोटेंशियल। सर ये बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन और जर्मेनियम का अलग-अलग है? 100% दोनों की वैल्यू बताऊंगा। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। Keep it fast. Don't forget to show the depletion layer by the dotted lines like these. Depletion layer highlight होना चाहिए. Which behaves as a like of advantage or disadvantage? Which behaves as a like of the दीवार of plastic. अंडरस्टैंड, जो करंट को पास होने इस दीवार को रखना है, तोड़ना है, कैसे तोड़ना बताऊंगा मैं आपको, सुनिए, बाद में लिखिए, स्पीड से जाओगे तो कैसे चलोगे आगे। लास्ट बेंच बोर्डो लक्ष्य सर्वांनी, सी केयरफुली। सर ने सबसे पहले क्या किया, पी टाइप और एन टाइप को लेयर को ज्वाइन किया। जाहिर सी बात है दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो इंटरफेस मिला उसको कॉल्ड एज, अरे भाई एक जगह पे प्लस है दूसरी जगह पे माइनस है, आप बोलो ना बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बनेगा ना, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ। सारी जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनता, जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, दूर दूर वाले अट्रैक्ट। मतलब फ्यू नेगेटिव आयन चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम राइट साइड टू पॉजिटिव लेफ्ट साइड टू, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड ये जाएंगे कहां पे? अगर आपको लग रहा है कि ये प्लस इधर जाके घूमेंगे, भाई ऐसा नहीं होता। एक जंक्शन के साइड में जमा होता है, क्या होता है, गैदर होते हैं, जमा होते हैं, किसके साइड में, जंक्शन। फ्यू पॉजिटिव आयंस आर गैदर्ड टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द जंक्शन, फ्यू नेगेटिव आयंस आर गैदर्ड टुवर्ड द लेफ्ट। ऐसा लग रहा है कि सेंटर में एक पट्टी बनी है, एक लेयर बना है, उस लेयर को हमने नाम क्या दे दिया, डिप्लीशन लेयर। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऐसा लग रहा है सिर्फ इधर और इधर मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए बेटा। ऐसा लग रहा है बैटरी है ना, एक जगह पे पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड है तो दूसरी जगह पे नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है इस टाइप में नेगेटिव है ना पूरा, तो ये माइनस है।
इस टाइम में पूरा प्लस है, तो ये क्या है, ऐसा लगा ना कि एक बैटरी बनी, ऐसा लगा एक पोटेंशियल बना। ये पोटेंशियल सच्ची में होता, बैटरी नहीं होती है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैटरी नहीं होती, ये रियल है इमेजिनरी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बना बेटा, उस पोटेंशियल का नाम है बैरियर पोटेंशियल, जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। बैरियर पोटेंशियल को शो किया जाता है V या VB। कोई मुझे आके पूछ रहा है कि ये बैरियर पोटेंशियल कितना होता है सर, तो सुनिए, एक होता है सिलिकॉन के लिए, तो एक होता है बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। शायद आपको क्लिक नहीं हुआ मुझे क्या कहना है एग्जैक्टली, आंसर बोर्ड पे सुनिए। सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना है, बहुत कम है ना भाई। 1 वोल्ट से 1 वोल्ट होता ही क्या है, वैसे भी रिमोट में डालने वाला सेल 9 वोल्ट का होता है ना, तो 1 वोल्ट बहुत ही निग्लिजिबल है, यस और नो। और जर्मेनियम का कितना है, ये सुनिए, ये जो पट्टी है ना, एडवांटेज है डिसएडवांटेज, उसको रखना है या ब्रेक करना है, जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, सोचिए 100%। एक बैटरी को तोड़ना है ना, आपको तोड़ना है ना, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, कितने एम्पियर का, सुनिए, वैसा कभी होता नहीं, ये रूल वैलिड नहीं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये कंडक्टर है बेटा, इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है ना। किसी ने बंदे ने कहा मुझसे कि सर ये 2 एम्पियर को पॉज कर दीजिए, तो मैंने कहा कि इधर से 10 एम्पियर का करंट भेजा। बातों को समझा आपने, ये 10 एम्पियर का करंट 2 एम्पियर को खा जाएगा मतलब तोड़ देगा ना, तो ज्यादा प्रायोरिटी आप 2 एम्पियर को दोगे या 10 एम्पियर को, सेम फंडा इधर। अगर ये डिप्लीशन लेयर इतना पोटेंशियल बना सकता है, तो इसको अगर तोड़ना है तो इससे ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे बेटा। जब तक आप ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगाओगे तो तब तक ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल को तोड़ना है या डिप्लीशन लेयर को कोलैप्स करना है, कोलैप्स करना है ना, मतलब ये बढ़ाना है कम करना है। जब तक ये कम होके न्यूट्रलाइज होके टूटेगा नहीं, तब तक करंट पास होगा। सॉल्यूशन, हाउ टू ब्रेक द बैरियर पोटेंशियल, वी हैव टू कनेक्ट द बैटरी which is more than the potential of and 0.3। सॉल्यूशन मिला। किसी ने पूछा कि बैरियर पोटेंशियल को तोड़ा कैसे जाता है, तो उस बंदे को बिंदास आंसर दीजिए, देखो भाई, अगर बैरियर पोटेंशियल को तोड़ना है तो उस पीएन जंक्शन के बाहर बैटरी लगानी पड़ेगी, और आपको ऐसी बैटरी लगानी पड़ेगी जिस बैटरी का पोटेंशियल इससे थोड़ा, तो बैटरी लगाने की जो प्रोसेस है, ये है पीएन जंक्शन। ये लगाई सर ने बाहर से बैटरी, जो अब तक बोर्ड पे दिखाया, बाहर से बैटरी लगाने के प्रोसेस को पीएन जंक्शन में बाइसिंग कहा जाता है। क्या, आज का 6th वर्ड। बाइसिंग कितने तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग है, रिवर्स। आप बोलोगे ऐसा क्यों बेटा, आपके ऊपर है। बैटरी लगाने के 2 तरीके, एक तो प्लस माइनस, बड़ी प्लेट है छोटी। अगर आपने बैटरी ऐसी लगाई, ये प्लस है तो ये क्या है, ये बन गया फॉरवर्ड बाइस आपके तरफ से, आपके तरफ से ये प्लस है तो ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस ना, यस और नो। अब क्या बन गया, टाइप्स क्यों बने समझा, एक बाइस में से करंट जाएगा तो दूसरे से नहीं जाएगा। ये जो डिवाइस आपके सामने मैंने रखा, इसे डायोड बोला जाता है। कुछ दिमाग में जा रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डिप्लीशन लेयर हमें रखना है या नहीं रखना है। डिप्लीशन लेयर एक फोकट का वोल्टेज बना रहा है, जो बनना नहीं चाहिए था फिर भी बना, जो हमारी दिक्कतें बढ़ा रहा है। तो सर ने क्या किया, इस दिक्कतों को कम करने के लिए पीएन जंक्शन के बाहर से बैटरी कनेक्ट की ना। जो बैटरी पीएन जंक्शन को बाहर से कनेक्ट की जाती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बाइसिंग। बाइसिंग कितने तरह के, फॉरवर्ड है, क्यों, बैटरी कनेक्ट करने के 2 तरीके, एक तो प्लस माइनस, नहीं तो आपको ऐसी बैटरी लगानी पड़ेगी जिसका पोटेंशियल इन दोनों से थोड़ा फंडा हुआ, क्लियर। और बैटरी लगाने के बाद जो नया डिवाइस आपको आंखों के सामने आता है, उसे डायोड बोला जाता है। जिस बंदे को डायोड समझा, उसको सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समझेंगे, क्योंकि डायोड सबका बेस है। आपको पता है पेरेंट डिवाइस बोला जाता है, पेरेंट मतलब आपकी पीढ़ी, आपके फादर, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडपा, जैसे होता है ना आपकी पीढ़ी चलती आ रही है, वैसे डायोड की पीढ़ी है भाई। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, पूरा टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच डायोड से बना है। तो डायोड को फैमिली मेंबर बोला जाता है। तो ये सारे डिवाइसेस कहाँ से निकले बेटा, पीएन जंक्शन से। सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा बदलना है, मटेरियल को बदलना है, मटेरियल बदला डिवाइस बना, मटेरियल बदला डिवाइस बना। इज दैट क्लियर? कैसे बना मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? जेन्युइनली बताना है, वर्किंग समझी, आप पूछिए। यस, इसको इधर वही फंडा है। अगर आप एनोड को प्लस कनेक्ट करोगे, फॉरवर्ड, माइनस कनेक्ट करोगे
अभी भी एक सस्पेंस है। सर ने बोला था एक साइड में करंट पास होगा तो एक साइड में क्लियर कर देता हूं मैं बच्चों। फॉरवर्ड बायस में करंट जाता है, रिवर्स में और सस्पेंस है कि क्यों नहीं जाता मैं वर्किंग में बताऊंगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, हमने डायग्राम के नीचे कुछ लाइन स्किप किए थे ना, नीचे लिखिए। अकॉर्डिंग टू द कूलोम्स लॉ, according to the Coulomb's law, according to the Coulomb's law, there is electrostatic force. There is electrostatic force between positive and negative ion. There is electrostatic force between positive and negative ion. Causes. Few positive ions. मैंने सारे नहीं कहा, few मतलब थोड़े। Few positive ions traveling towards n side. Am I right? Towards n side. And few negative ions traveling towards any guess? P side. Comma, due to which the recombination of positive and negative ion takes place. Am I right? Due to the recombination को हाईलाइट कीजिए, थोड़ा काम का वर्ड है। Due to which the recombination of positive and negative ion takes place. Am I right? recombination हुआ ना तो आगे सेकंड आएगा। देखिए सबको, इसके नीचे जगह छोड़िए। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसके नीचे ड्यू टू recombination of positive and negative ion, comma, it is gathered, it is मतलब कौन जिसमें recombination हुआ है, it is gathered, कौन बताएगा? inside the junction या around the junction? it is gathered around the junction and forms a layer, समझा? and forms a layer called as, कौन सा लेयर बेटा? डिप्लीशन लेयर, डिफ्लेक्शन नहीं है, डिप्लीशन। and forms a depletion layer, right? डिप्लीशन लेयर को अंडरलाइन कीजिए। कौन बताएगा डिप्लीशन लेयर? एक पोटेंशियल भी बना रहा है। नेक्स्ट है लेयर विच फॉर्म्स अ पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल रियल है इमेजिनरी? हाँ, लेयर, हाँ नहीं थर्ड डायग्राम के नीचे सेकंड चालू नहीं, ये थर्ड तो कंक्लूजन है ना, इसके नीचे लिखिए। अगर आपके पास जगह है तो इसके नीचे लिखिए, जगह नहीं तो इसके नीचे लिखिए। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा बेटा आपने? ड्यू टू लेयर विच फॉर्म्स एन इमेजिनरी पोटेंशियल, लेयर विच फॉर्म्स एन इमेजिनरी पोटेंशियल called as, समझा? बैरियर पोटेंशियल। स्पेल बोर्ड पे, सॉरी बोर्ड पे गलत वर्ड मत लिखिए। बैरियर, BARRIER, बैरियर पोटेंशियल को अंडरलाइन कीजिए। अब डायग्राम के अंदर चेंजेस कीजिए। आपने ये नहीं दिखाया ना, ये दिखाइए और ये दो वैल्यूज दिखिए प्लीज। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के अंदर जो चेंजेस है वो कीजिए। क्या हुआ?
ब्रेकडाउन मतलब ऐसा पोटेंशियल, हमने क्या पढ़ा था रिवर्स में, करंट पास नहीं होता ना, हम एक्सपेरिमेंट करके देखे, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे, सर ने बोला था नहीं होता, और उसकी भी लिमिट है ना। पाइप में से पानी ट्रैवल कर रहा है, पाइप में बहुत ज्यादा पानी ट्रैवल कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और ज्यादा, पाइप फूटेगा ना, वो ब्रेकडाउन अलग कंसेप्ट है। ब्रेकडाउन पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद डायोड बचता नहीं, डायोड पूरी तरह से जल जाता है। ब्रेकडाउन अलग कंसेप्ट है, कट ऑफ अलग कंसेप्ट है, कट इन अलग कंसेप्ट है, बैरियर अलग कंसेप्ट है। मैं सारे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करके दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल पोटेंशियल वो कैसे इफेक्ट करेगा? 100%। और कैसे सर कैसे? कैसे मतलब? तो आप बोल रहे हो ब्रेकडाउन होगा। नहीं वेट कीजिए, अभी मैंने बैटरी लगाई नहीं, उसकी वर्किंग बाकी है, वो वर्किंग पीएन जंक्शन डायोड से बिलोंग करता है। टेंशन मत लीजिए। फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे पास होता है, इधर देखिए, फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे पास होता है, डिप्लीशन लेयर कैसे कम होता है, रिवर्स बायस में करंट क्यों नहीं पास होता, डिप्लीशन लेयर क्यों बनता है, ये वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ाया जाता है। अभी तक मैंने डायोड का वर्ड बोर्ड पे लिखा, वो बिट बाकी है, बहुत सारे बिट्स बाकी है। इतना समझा सबको? यस और नो? आज के लेक्चर के कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स बताइए। जंक्शन बना, रिकॉम्बिनेशन बना, सारे वर्ड्स याद है ना? जितने भी वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करके रखिए। अंडरस्टैंड? बाइसिंग कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। कल का पूरा लेक्चर बाइसिंग के ऊपर बना है। बाइसिंग करना मतलब बच्चों क्या, बाहर से बैटरी लगा, इंटरनल सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स। एक क्वेश्चन है सबके लिए, क्वेश्चन का आंसर कल चाहिए। Why it is not able to operate a diode on AC supply? ये DC पे ही चलता है, AC पे चलता नहीं। घर पे जाइए आराम से सर्च कीजिए और मुझे कल इसका आंसर चाहिए। इसका वही जो सेंटेंस था ना लास्ट वाला, ये पोटेंशियल बनाना हो गया। जो पोटेंशियल रबर की दीवार करके ऐड करे, इसको कैसे तोड़ना है, ये पूरा कल के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अंडरस्टैंड? बेटर ही है।